हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, आज का पाठ है पाठ 22, अजय जब गांव लौटे। तो इस पाठ की मुख्य बातें क्या हैं। इस पाठ में पुराने समय और आज के समय के घर, सड़क, गली, शौचालय, गाड़ी, वाहन इत्यादि में हुए बदलाव, रहन सहन में हुए बदलाव के बारे में चर्चा की गई है। रेगिस्तानी इलाके, बर्फीले इलाके, पहाड़ी इलाके व जंगल के इलाके में लोगों के रहने एवं बच्चों के विद्यालय आने जाने की भी चर्चा की गई है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। लगभग 30 वर्षों के बाद आज अजय अपने पैतृक गांव खुटखुट लौटे हैं। यह गांव जमुई जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में दादाजी के साथ उनका बचपन बीता है। वे जब 12 वर्ष के थे तब पिताजी के साथ पढ़ाई करने के लिए बोकारो चले गए थे। तो इस पैराग्राफ में बच्चों दिया गया है कि अजय 30 वर्ष के बाद अपने गांव लौटे हैं। ठीक है, वो 12 वर्ष के जब हुए थे तब पिताजी के साथ वो चले गए थे बोकारो में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इनका बचपन गुजरा था, इसीलिए वो गांव लौटे हैं। तो गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। अजय अपने गांव आकर काफ़ी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हैं। उनके समय में गांव की गलियां कच्ची थी और घर मिट्टी एवं खपरौल के बने थे। कुछ लोग फूस की झोपड़ियां बनाकर भी रहते थे। शौचालय के लिए लोग नदी किनारे या खुले मैदानों, खेतों में जाते थे। तो बच्चों, मतलब कि 30 वर्ष पहले क्या था, कच्चा मकान था, कच्ची सड़क थी। ठीक है, और लोग क्या है, मैदान के लिए, शौचालय के लिए नदी किनारे या खुले मैदान में बाहर जाते थे। अब क्या हो गया है, परिवर्तन, पक्के मकान बन गए हैं और घर घर में शौचालय हो गया है। उसके बाद जो हुए बदलाव, सड़क पक्की हो गई है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न है, आपके दादा दादी या आपके बड़े जब आपकी उम्र के थे तब वे कहाँ रहते थे। समझ गए, यानी कि आप अभी जिस उम्र के हैं बच्चे, 8 से 10 या 12 या 15 साल के, तो उस समय आपके दादा जी थे उसी उम्र के, तो वो कहाँ रहते थे, ये बातें बताना है। तो पहला प्रश्न है, वे कहाँ रहते थे। तो सारण जिले के परसा ब्लॉक के बनौता पंचायत के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। तो उनका घर ईंट, मिट्टी और खपरौल से बना था। क्या उनके घर में शौचालय था। हाँ, उनके घर में शौचालय था। उनके घर में खाना कहाँ बनता था, उसे क्या कहा जाता था। उनके घर में खाना घर के पिछवाड़े में खपरौल के छत के नीचे मिट्टी के चूल्हे में बनता था, उसे चूल्हानी कहा जाता था। जलावन ईंधन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता था। तो जलावन ईंधन के रूप में सूखे पेड़ की लकड़ी, सूखे बांस और जंगल की लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। इसी में छठा है, क्या घर में पूजा के लिए कोई निश्चित जगह होती थी, उसे किस नाम से जाना जाता था। तो हाँ, घर में पूजा के लिए देवता घर यानी पूजा घर होता था। कभी कभी घर के आंगन में पूजा होती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अजय की यादें ताज़ा होने लगी। बाग बगीचे, खेत खलिहान याद आने लगे। समय तेज़ी से बदला। बाहर की तरह गांव के घर भी पक्की ईंटों से बन गए। छत भी सीमेंट की है। रसोई घर बड़ा हो गया और घर में शौचालय भी है। तो देखें, इसमें क्या था, घर ईंट पक्की बन गई है, रसोई घर घर में हो गया है और शौचालय भी हो गया है, रसोई घर बड़ा भी हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। आप किसी पक्की ईंट से बने घर को जाकर देखिए, पता कीजिए। ठीक है, जाते हैं। इस प्रकार के घरों को बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के घरों को बनाने में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट यानी गिट्टी, लोहे के छड़, क्वाइल और तार आदि सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा का प्रश्न 2 है, क्या घर में शौचालय है या किस प्रकार काम करता है। हाँ, घर में शौचालय है। शौच करने के बाद इसमें पानी डालना पड़ता है और शौच के लिए बनी टंकी में शौच चला जाता है। ठीक है। तीसरा है, शौचालय की सफाई कौन करता है। शौचालय की सफाई सभी बड़े मिलकर करते हैं। चौथा है, खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो खुले में शौच जाने से संक्रामक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 3 है,
पहले और आज के घरों में काफ़ी अंतर आ गया है। उन अंतरों को अपने शिक्षक की मदद से लिखिए। तो इसमें क्रम संख्या में दिया गया है, कुछ क्षेत्र का दिया गया है। आज से 30-40 वर्ष पहले का घर कैसा था और उसके बाद आज का घर कैसा है। ठीक है, तो बरामदा, तो पहले का क्या था, 500 से 600 स्क्वायर फीट में रहता था, आज 150 से 200 स्क्वायर फीट का हो गया है। दीवार 30 से 40 वर्ष पहले में क्या था, 25 से 30 फीट मोटा होता था दीवार, आज 5 से 10 फीट ही होता है। छत खपरौल का होता था, आज पक्की छत लोहे व कंक्रीट से बना हो गया। शौचालय ना के बराबर था पहले, अब है। पूजा घर पहले भी था, आज भी है। रसोई घर पहले घर के पीछे छोटा सा होता था, आज घर में ही बड़ा सा हो गया है। कमरा पहले बड़ा और 15 फीट ऊंचा होता था, मतलब पहले का कमरा बड़ा होता था और 15 फीट ऊंचा होता था, लेकिन आज के समय का कमरा क्या हो गया, छोटा हो गया और 10 फीट 6 इंच ऊंचा ही रहता है। ठीक है। खिड़कियाँ पहले क्या होती थी, छोटी होती थी, आज बड़ी और हवादार होती है। पहले आंगन क्या था, होता था, लेकिन आज के समय ना के बराबर है। मंजिल है, तो पहले एक मंजिला ही घर होती थी, आज 2, 3 एवं बहुमंजिला इमारतें जैसी घर होने लगी हैं। ठीक है। तो प्रश्न 4 पढ़ते हैं। घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग होता है। कुछ सामान तैयार होकर बाहर से आता है और कुछ सामग्रियाँ वहाँ पर स्थानीय रूप से तैयार की जाती है। आइए उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है। तो पहला है स्थानीय रूप से बनने वाला। तो स्थानीय रूप से बनने वाला में हो जाएगा ईंट, लकड़ी का दरवाज़ा, खिड़की व अलमारी। और बाहर से आने वाले में हो जाएगा कंक्रीट यानी गिट्टी, रॉड, सीमेंट, क्वाइल, पेंट, ये सब बाहर से आता है। प्रश्न 5 है, अपने आसपास में जहां मकान निर्माण का काम चल रहा हो वहां जाकर पता लगाइए दीवार कैसे बनती है। तो दीवार ईंट से बनती है। ईंट को जोड़ने के लिए बालू व सीमेंट का मसाला तैयार करना पड़ता है। इसमें उचित मात्रा में बालू और सीमेंट मिलाया जाता है। चार कठौत, मतलब कि अगर बालू मिला रहे हैं तो 1 कठौत सीमेंट मिलाकर उसमें उचित मात्रा में पानी डालकर मसाला तैयार किया जाता है। ठीक है। इसी का 2 है, घर की दीवार छत बनाने के लिए कारीगर को क्या कहते हैं, तो राजमिस्त्री कहते हैं। 5वां का 3 है, राजमिस्त्री मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है, उनका नाम लिखिए। तो उपकरण का नाम हो गया हथौड़ी, छेनी, वसूली, कराही, करनी, साहुल, सूता, ग्राइंडर मशीन व लेवल पाइप। ठीक है। 5वां का 4था है, मकान बनाने में कई लोग काम करते हैं, फिर भी राजमिस्त्री एक मुख्य कामगार है। क्या राजमिस्त्री सिर्फ मकान ही बनाता है या अन्य चीज़ों का भी निर्माण करता है, ज़रा सोचिए। नहीं, वो अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल करता है, बनाने का काम करता है, जैसे मकान, शौचालय, पानी टंकी, गोदाम, कुआं, जानवरों के खाने के लिए नाद बनाना, ये सभी काम भी राजमिस्त्री करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज अजय अपने गांव आकर सोच रहे हैं, बांस से बनी चचरी पुल अब भी है क्या, अब भी है। वे अपने विद्यालय इसी चचरी पुल को पार कर जाते थे। गांव के लोगों ने बताया कि आज उसकी जगह पक्के पुल बन गए हैं। मतलब कि अजय जब बचपन में छोटे थे तो विद्यालय बांस की बनी चचरी पुल से होकर जाते थे, लेकिन आज क्या वो है, वो पूछ रहे हैं। तो नहीं, लोगों ने बताया कि नहीं, वो अब सीमेंट का हो गया है। देखिए पहले, देखिए अजय का बचपन कैसा है, बांस का चचरी पुल पकड़ के वो क्या करते थे, विद्यालय जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया, ईंट सीमेंट का बड़ा पुल बन गया है। ठीक है। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही। आगे मैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें आगे मैं इसके बचे प्रश्नों और आगे सवालों का आपको बताऊंगा और आगे कहानी को ले चलूँगा, कहानी की ओर ले चलूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बजा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।